नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, एक मिक्स फीलिंग के साथ ये बायोग्राफी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक तरफ जब मैं सविता कंसवाल के अचीवमेंट्स को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। सविता कंसवाल जो हैं, ये एक पाथ क्रिएटर हैं। ये एक ऐसी लड़की हैं जो आने वाले भविष्य में न जाने कितनी लड़कियों को ऊंचाई तक ले जाएगी, क्योंकि सविता का जीवन ही कुछ ऐसा रहा है। लेकिन हाल ही में सविता के जीवन में जो हुआ है, ये खबर जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही दुख होता है। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, ये हैं सविता। ये खूबसूरत लड़की जो हैं, ये हमारे देश की पहली ऐसी लड़की हैं जिसने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू, ये दोनों माउंटेन्स को 16 दिनों के अंदर क्लाइम किया। इस लड़की ने नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया है, नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम पर बुक किया है, बाय बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची पीक है। माउंट मकालू जो है, इसके बारे में मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है। क्या आप बता सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ हाइट इसका रैंक कितना है? माउंट एवरेस्ट इज नंबर 1, तो माउंट मकालू जो है इसका रैंक क्या है, इसका नंबर कितना है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो लड़की है, इसका इतना शानदार परफॉर्मेंस रहा, इतना बड़ा अचीवमेंट है, तो मैंने स्टार्टिंग में ऐसा क्यों कहा कि मुझे दुख हो रहा है। दोस्तों, दुख आपको भी होगा एंड आई एम सो सॉरी टू शेयर दिस न्यूज़ विथ ऑल ऑफ यू। उत्तराखंड में जो एवलांच आया 4 अक्टूबर 2022 को उत्तराकाशी हिल्स में, इसमें सविता की जान चली गई। 41 ट्रेनी माउंटेनियर्स और इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, वो यहाँ पर गए हुए थे, राइट। वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और यहाँ पर एवलांच आया। और ये जो खबर हैं वो हमें दी तीरथपाल सिंह। तीरथपाल सिंह जो हैं, ये उत्तराकाशी जो हैं, इसके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तीरथपाल सिंह साहब। तो उन्होंने ये कंफर्मेशन दिया है कि जो सविता कंसवाल हैं, उनका निधन हो चुका है। शी वॉज स्पेशल फॉर श्योर। एवरेस्ट चढ़ने से पहले इस लड़की ने 9 पीक्स को क्लाइम कर लिया था। 9 ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो हैं, यहाँ पर ये होकर आई थी। सेट अ नेशनल रिकॉर्ड, होइस्टिंग ट्राई कलर ऑन एवरेस्ट। यू कैन सी हियर, राइट, वेयरिंग दैट गेयर। और यहाँ पर हमारा देश का झंडा भी आप देख सकते हैं। सविता के जीवन को अगर आप देखेंगे तो आपको भी इसके जीवन से मोटिवेशनल मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद ये लड़की यहाँ पर पहुँची हैं। स्क्रीन पर उनकी माता जी हैं, उनके पिताजी हैं, और ये रही सविता। सविता के शब्द मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। Those at home and people outside ask why a girl has to go outside. Further, one has to be financially able to pursue such a career. But now, as I prepare to climb Mount Everest, so many people have come forward to support me. अब देखिए, आज भी ऐसा होता है कि जब कोई लड़की एक सपना देखती है, और इस प्रकार का एडवेंचरस सपना कि वो माउंट एवरेस्ट या फिर एक माउंटेनियर बनना चाहती हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहने के लिए आ जाते हैं कि लड़कियों की शादी करवा दो, वो उनको बाहर क्यों जाने दे रहे हो। ये सारे चैलेंजेस जो हैं, ये सविता के माता और पिता ने भी फेस किए। लेकिन सविता ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि अब लोग जो हैं उसको सपोर्ट करने लगे थे। जब सविता माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने का टारगेट रखती है अपने जीवन में, तो देखिए, यूनिवर्स भी, जो कहते हैं ना कि कुदरत भी आपको सपोर्ट करने लगेगी, वैसा ही हुआ। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए बहुत खर्च होता है दोस्तों। तो फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना, या फिर अगर आप फाइनेंशियली उतने हेल्थी नहीं हैं, तो आप ये माउंट एवरेस्ट जो हैं उसको चढ़ नहीं सकते। वहाँ पर चढ़ने का जो खर्च है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उससे पहले की जो ट्रेनिंग है, उसके लिए जो खर्चा है, डाइट है, ये सारी चीज़ें, वो जो गेयर चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही कॉस्टली है। लेकिन यूनिवर्स भी सविता को सपोर्ट कर रहा था। लोग जो हैं वो आने लगे, और जो क्राउड फंडिंग हम कहते हैं कि लोग जो हैं वो फंड करने लगे, पैसे जो हैं वो सविता को सपोर्ट के लिए देने लगे। एंड शी स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माउंट एवरेस्ट। और जैसा हमने देखा स्टार्टिंग में कि वो माउंट एवरेस्ट जो हैं वो भी सरमाउंट करके आ गई थी। अर्ली डेज़ की बात करें तो छोटे से गांव में रहती थी,
और स्कूल आना जाना जो है तो उसके लिए कुछ 4 किलोमीटर लगता था, उनके घर से स्कूल 4 किलोमीटर दूर था। तो तभी से थोड़े बहुत एडवेंचर्स जो हैं वो करते रहते थे। और सविता की जो बड़ी बहन है जिसका नाम है मनोरमा, तो मनोरमा ने कहा कि मनोरमा जब ये चारों बहनें जो हैं, बेसिकली सविता जो हैं तो वो 4 बहनें हैं, तो ये चारों बहनें जब छोटी थी तो अपने पिताजी को खेती बाड़ी के काम में थोड़ी बहुत मदद किया करती थी। और मनोरमा ने कहा, जो बड़ी बहन है, तो मनोरमा ने कहा कि सविता जो हैं वो हम चारों बहनों में सबसे अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की थी तो दैट वाज मनोरमा। अब बेग योर पार्डन, दैट वाज सविता, ये मनोरमा ने कहा। और अर्ली डेज़ की बात करें तो उसने कहा कि सविता के ही शब्द हैं ये कि आई एम फ्रॉम द माउंटेन्स एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड क्लाइंबिंग माउंटेन्स, आई हैव ऑलवेज लव्ड एडवेंचर। हमेशा से ये उसका पैशन था। और जब उसको पता चला कि माउंटेनियरिंग जो है, माउंटेन क्लाइंबिंग जो है, ये करियर भी हो सकता है, तब उसने उसी वक्त तय कर लिया कि बस दैट्स इट, मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे मेरा लक्ष्य जो है वो मिल चुका है। और वही चीज़ जो है इस लड़की ने की। बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस भी इसको फेस करने पड़े। एक हम्बल फार्मिंग बैकग्राउंड है, तो उतने सारे पैसे तो थे नहीं। रिटेल जॉब्स की, राइट, कैफ़े कॉफ़ी डे में काम किया। 2014 से लेकर 2016 का जो समय है उसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा स्ट्रगल वाला पीरियड रहा। लेकिन 2013 में जो हमारे देश की वन ऑफ द बेस्ट माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, NIM, तो 2013 में एज ए स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर एडमिशन मिल गया। और दोस्तों 2016 में सविता को नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में जॉब मिल गई। एंड शी वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और इसी एसोसिएशन की वजह से, जो मैंने आपको बताया कि 9 ऐसे एक्सपीडिशंस जो हैं वो करके आई। और 2021 में उसने एक बहुत बड़ा एक्सपीडिशन किया माउंट लोत्से, जो वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट माउंटेन है। तो 2021 में सविता जो है वो इस माउंटेन को भी अपना, हमारे देश का झंडा जो है वो माउंट लोत्से पर भी गाड़ कर आई। जब वो माउंट लोत्से के एडवेंचर पर थी, उस समय का एक किस्सा जो है वो हमें सुनाती है। She says, while we were climbing Mount Lhotse summit, we had to go from Camp 3 to Camp 4. We had to come across a few dead bodies. नेपाल की सरकार जो है वो ये डेड बॉडीज़ को यहाँ से निकालने के एफर्ट्स कर रही थी। और उस समय पर सविता के मन में भी ये डाउट्स आए कि क्या ये राइट डिसीजन लिया है या फिर गलत डिसीजन है, क्या इसी क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो कहते हैं ना कि ग्लैंस विद इन, खुद के अंदर सविता ने उस समय पर झांका कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और ऐसा होता भी है। उसको क्या पता था कि अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 को ही उसी के साथ ऐसा होगा। माउंट लोत्से जो हैं, यहाँ पर चढ़ना भी अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4th हाईएस्ट पीक हैं, तो सबसे तो फैमिली सिकनेस होती है, आप महीनों तक अपने परिवार से बात भी नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ फ़ोन पर बात कर पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू बी वेरी वेरी फिट। फिज़िकली तो हैं ही, लेकिन मेंटली भी आपको बहुत ही फिट रहना पड़ता है। इसका कॉस्ट होता है 21 लाख रुपीज़। ये माउंट लोत्से को चढ़ने का कॉस्ट है 21 लाख रुपीज़। और सविता को भारत सरकार की स्पॉन्सरशिप मिल गई थी। तो ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, इसको सविता ने ग्रैब कर लिया और ये माउंट लोत्से जो है वो भी उसकी बुक में आ गया। सविता का सपना ये था कि आई वॉन्ट टू क्लाइंब ऑल द वर्ल्ड्स पीक्स अबाव 8,000 मीटर्स, स्पेशली द 7 कॉन्टिनेंट्स हाईएस्ट पीक्स। जितनी भी पीक्स जो 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई की है, वो सारी की सारी पीक्स जो हैं वो चढ़ना चाहती थी। और इसी के साथ साथ जो 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं और उनकी जो हाईएस्ट पीक्स हैं, ऑफकोर्स माउंट एवरेस्ट तो इसने चढ़ लिया, बाकी के जो कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक हैं वहाँ पर भी वो जाना चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली ये सपना अधूरा रह गया। लेकिन ये सपना जो है, आई एम श्योर, भारत की ही कोई बेटी आज नहीं तो कल ज़रूर पूरा करेगी।
एंड आई एम श्योर जब भी वो ये सपना पूरा करेगी उस समय पर उन पीक्स पर सविता की याद जो हैं डेफिनेटली आने वाली जो भी हमारी माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, इस माउंटेन क्लाइंबर्स को सविता का नाम जो है वो डेफिनेटली जब भी वो जाएगी वहाँ पर, आप याद रखिएगा, जब भी किताबें लिखी जाएगी तब सविता का नाम जो है वो ज़रूर लिखा जाएगा। एवलांच एंड रेस्क्यू स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के जो मीडिया इंचार्ज हैं ललिता नेगी, उन्होंने कहा कि 11 ट्रेनीज़ और 3 इंस्ट्रक्टर्स यानी कि टोटल 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं अभी भी जारी हैं। लेट्स प्रे फॉर द फैमिली ऑफ सविता, लेट्स प्रे फॉर द फैमिली ऑफ दोज पीपल who have lost their lives in this avalanche. Thank you very much dear friends for watching this video. वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को जितने भी आपके एडवेंचरियस दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।